हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th क्लास फिजिक्स सेकंड चैप्टर यूनिट 10 मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट एरर एनालिसिस। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने वो की पॉइंट्स के फॉर्म में बोर्ड पे लिख दिया है। स्टूडेंट, हियर प्रोपागेशन ऑफ एरर इन एडिशन एंड प्रोपागेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट, कैसे एरर प्रोपागेट होती है इन एडिशन एंड इन सब्ट्रैक्शन, वो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आपको करके और करने के लिए कैसे करनी है वो आपको सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द टॉपिक। प्रोपागेशन ऑफ एरर इन एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, addition in this side I am taking and subtraction in this side. Propagation of error in subtraction. दोनों में स्टूडेंट बहुत सिमिलरिटी है। ओके, ये आपके पास एडिशन है और ये सब्ट्रैक्शन है, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट z इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे लेट कर लिया z इक्वल टू a माइनस बी। ओके, तो मैं पहले एक केस को आपको समझा देता हूँ, सेकंड केस आसानी से आप समझ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर वी टेक लेट डेल्टा a, क्या होता है डेल्टा a? डेल्टा a बी द एब्सोल्यूट एरर। Absolute error in A, okay, and delta B be the absolute error in B, same as delta Z be the absolute error in delta in Z। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए में आ गई एब्सोल्यूट एरर, बी में एब्सोल्यूट एरर आ गई और फिर जेड में आ गई। आप फिर क्या ले सकते हो, आप मेजर्ड वैल्यू ले सकते हो। मेजर्ड वैल्यू, नाउ मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? ए होगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ऐसे ही बी की लिखोगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, ये आपको मिलेगा b प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम है स्टूडेंट्स, मेजर्ड वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू, यहाँ z लिखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z। तो ये सारी चीजें आपको जब मिल जाएंगी, ये मेजर्ड वैल्यू, ये मेजर्ड वैल्यू और ये मेजर्ड वैल्यू, तो आप इसको यूज कर सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखोगे यूजिंग फर्स्ट, वहां रखोगे तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z is equal to a plus minus delta a and plus b plus minus delta b। इतना मिल गया आपको। अब यहाँ से क्या लिखना है आपको? अब देखोगे z प्लस माइनस डेल्टा z is equal to a प्लस माइनस डेल्टा a। इसको ओपन करिए, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो आएगा a प्लस b, और इन दोनों के एक साथ लिखेंगे आप, तो यहाँ प्लस माइनस लगेगा, अंदर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। स्टूडेंट, ये आ गया। इधर क्या होगा? z प्लस माइनस डेल्टा z। आप देख रहे हो ये टर्म और इधर से ये टर्म, ये दोनों इक्वेशन 1 से क्या मिलेंगे? यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा प्लस माइनस z, तो मैं लिख रहा हूँ मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। आप समझ रहे हो स्टूडेंट, ये जो डेल्टा z है ये फाइनल मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर है, और ये डेल्टा a और डेल्टा b क्या बता रहा है? ये एब्सोल्यूट एरर है इन a एंड b, जैसा कि आपने यहाँ लिख रखा था, डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा z। ओके स्टूडेंट, तो क्या सेंटेंस यहाँ ले सकते हो? व्हेन, आपको सिर्फ यही याद करना है, व्हेन टू क्वांटिटीज are added
are added, then absolute error in the final measurement is the sum of कौन सी, sum of this and this, sum of absolute error in individual absolute error in individual quantities। तो आपको ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब भी आप एरर इन एडिशन देखेंगे तो जो फाइनल मेजरमेंट आएगा उसमें जो एब्सोल्यूट एरर होगी इन द फाइनल मेजरमेंट वो क्या होगी, एरर इन ए, एरर इन बी। जो एरर ए है वो क्या है, ए में है, ये एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट एरर इन बी। मतलब जो इंडिविजुअल क्वांटिटीज होंगी उनकी जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो उनका सम फाइनल मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है उसके इक्वल होगा। इन सेम प्रोसेस वी कैन अंडरस्टैंड propagation of error in subtraction। okay, this is first, and here delta a be the, हमने लेट कर लिया, let delta a be the absolute error in a। okay, same as delta b be the absolute error in B। delta z is be the absolute error in Z। now measured value of A will be क्या होगी, will be A plus minus delta A, ये हो जाएगी। फिर आप ले सकते हो measured value of B will be क्या होने वाली है, B प्लस माइनस डेल्टा B स्टूडेंट हो जाएगी। सेम एज मेजर्ड वैल्यू ऑफ Z will be, ये क्या हो जाएगी, Z प्लस माइनस डेल्टा Z। आपको बस इतना ही स्टूडेंट समझना है कि मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखना है। मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस yes, it is the absolute mean absolute error। so here it is the true value and it is mean absolute error। इनको आपको क्या करना है, इस पैटर्न पे लिखना है। उसके बाद क्या करोगे, यूजिंग फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो z प्लस माइनस डेल्टा z विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड हियर माइनस b plus minus delta b। it will be here plus minus delta a minus b and it will be minus and this will be plus, means plus minus delta b। here we can write this and this, a minus b। another is remaining these two terms, we can write delta a plus delta b। here z plus minus delta z, z plus minus delta z। ओके स्टूडेंट, ये आपने कैलकुलेशन कर दिया। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म देखिए ऊपर से इक्वेशन फर्स्ट सेम है। जब ये सेम आया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे यूजिंग फर्स्ट z इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ से कैंसिल हो गए। अब क्या आया, z डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब आप देख रहे हो जैसा इधर आया था वैसा इधर आ गया। इसका मतलब है व्हेन two quantities are subtracted, okay, when two quantities are added, यहाँ पर हमने क्या किया, subtracted क्या होने वाला है, then absolute error in the final measurement is the sum है, is the sum
of absolute error in the individual quantities, A में है ये B में है, in the individual quantities. ओके, इस लाइन को आप माइंड में रखोगे. जब भी स्टूडेंट क्या होगा, आप ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या याद रखना है कि फाइनल मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो सम होता है इंडिविजुअल एरर्स का जो क्वांटिटी यूज हो रही है. जैसे मैंने यहाँ पे ए और बी यूज किया तो फाइनल मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो ए और बी में जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनके सम के इक्वल होगी, चाहे केस एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक न्यूमेरिकल्स to understand what is the concept. Here you only keep in your mind one thing in case of addition, in case of subtraction. Okay, अगर एडिशन कर रहे हो तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा d. ये है एब्सोल्यूट एरर इन a, एब्सोल्यूट एरर इन b, और ये एब्सोल्यूट एरर है इन फाइनल मेजरमेंट. चाहे सब्ट्रैक्शन का केस देखिए वहां भी ऐसा ही है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो जो एरर्स हैं एब्सोल्यूट एरर्स इन द फाइनल मेजरमेंट वो सब होती हैं इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एब्सोल्यूट एरर हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी टेक अ क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. सपोज यू हैव अ लेंथ ऑफ टू रॉड, लेंथ ऑफ टू रॉड. L1 is equal to 10 plus minus 0.1 centimeter. L2 is equal to 20 plus minus 0.2 centimeter. Okay. Find length of the rod in case of addition and find the difference of rod in case of find the. आप दो तरह समझ सकते हो, एक केस एडिशन का होगा और एक सब्ट्रैक्शन का होगा. तो मैं ये सीधे सीधे लिख दूं कि फर्स्ट चीज आपको फाइंड करनी है L1 प्लस L2 की, और दूसरी फाइंड करनी है L2 ग्रेटर है तो L2 माइनस L1 की. मतलब पहला केस एडिशन का है, दूसरा केस सब्ट्रैक्शन का है. तो कैसे करोगे? वेरी सिंपल. आप एडिशन का केस देख रहे हो, इन केस ऑफ एडिशन, इन केस ऑफ एडिशन तो क्या देखना है आपको? आपने लिखा L इक्वल टू L1 प्लस L2, तो L इक्वल टू क्या मिल गया? L1 की वैल्यू पुट करिए 10 प्लस माइनस 0.1. ओके, प्लस आप ऐड करोगे 20 प्लस माइनस 0.2. अब आप देखोगे कि क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर ऐड्स हो जाती है, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाती है. तो ये इसके साथ लिखोगे 10 प्लस 20 और प्लस जो पीछे का फॉर्मेट था उसको फॉलो करना है. और यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस माइनस यहाँ कॉमन होगा और यहाँ क्या आने वाला है, क्योंकि इसमें लिमिटिंग, इसमें जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L क्या होगी, इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे इसको लिख रहे हैं ऐसा L1 को, वैसे ये क्या आ जाएगा इन द फाइनल में इसको लिख सकते थे L प्लस माइनस डेल्टा L. तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से डेल्टा L लिखोगे L प्लस माइनस डेल्टा L. तो क्या आने वाला है, ये यहाँ से स्टूडेंट ये और ये ऐड हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2. तो ये मिलेगा L प्लस माइनस डेल्टा L विल बी हियर, ये हो गया 30 प्लस माइनस 0.3, ये हो गया सेंटीमीटर. इट इज द केस ऑफ एडिशन. बट आपको ये इस तरह लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधे सीधे एक फाइनल लिख दो. क्या लिख दो? फाइनल में L, क्योंकि आप L फाइंड कर रहे हो किसका, एडिशन का. तो एडिशन में मुझे ये समझाना था. अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन का केस देखोगे तो आप लिखोगे L इज इक्वल टू L2 माइनस L1. और माइंड में रखना है कि जो भी एब्सोल्यूट एरर होंगी, चाहे वो केस एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, वो वैल्यू आप ऐड करोगे. देखो L इज इक्वल टू L2 की वैल्यू कितनी, L2 की वैल्यू आपने ली 20 प्लस माइनस 0.2 एंड हियर माइनस 10 प्लस माइनस 0.1. तो क्या होगा, ये तो सब्ट्रैक्ट होगी, ये वैल्यू 20 माइनस 10 होगा,
लेकिन जो ये वैल्यूज हैं वो ऐड ही होती हैं। एरर्स ऑलवेज एडिटिव, एरर्स ऑलवेज एडिटिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 प्लस माइनस प्लस 0.1। इट विल बी हियर 10 प्लस माइनस 0.3। दिस इज द आंसर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ये हो गया डिफरेंस का केस, ये हो गया एडिशन का केस। फिर से सुनो, गलती नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि जो वैल्यूज हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी, बट जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है वो चाहे केस एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का, वो ऐड ही होना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन। लेट क्वेश्चन नंबर 2, mass of two bodies, mass of two bodies, m1 is equal to 20 plus minus 0.3 kg and m2 is equal to 50 plus minus 0.4 kg. Okay, find m1 plus m2 and m2 माइनस m1। मतलब आपको दोनों केस लेने हैं, एक बार एडिशन करना है एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। तो ठीक है, एडिशन करिए तो क्या आएगा, इन केस ऑफ एडिशन देखोगे आप तो क्या आएगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो आप m इज इक्वल टू लिखोगे, m1 की वैल्यू ये है, इन दोनों को ऐड करना है तो आप लिखोगे 20 प्लस 50। ओके, और यहाँ क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है क्योंकि एब्सोल्यूट एरर्स ऐड ही होनी है। तो यहाँ से क्या आ गया 0.3 प्लस 0.4। मैंने एक स्टेप यहाँ छोड़ दिया, आपको ये क्वेश्चन कम से कम 4 स्टेप में करना है। पहला स्टेप तो ये जो फाइंड कर रहे हैं वो लिखो, एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है। दूसरा स्टेप मैं एक दूसरा कर दे रहा हूँ, जैसे आपको फाइंड करना है इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, यहाँ लिखोगे आप m इज इक्वल टू m2 माइनस m1। तो m इज इक्वल टू m2 की वैल्यू कितनी है, पहले वैल्यू पुट करिए, प्लस माइनस 0.4 माइनस 20 प्लस माइनस 0.3। पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे, आप इनको दिखाओगे क्या करना चाह रहे हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट 50 माइनस 20 ये हुआ, प्लस माइनस फिर आएगा ये वाली तो ऐड ही होनी है क्योंकि ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर्स हैं। तो 0.4 प्लस 0.3, तो इतने मिनिमम स्टेप होने चाहिए, कितने 4 स्टेप। और यहाँ से आंसर आएगा 30 प्लस माइनस 0.7 और आपको मिलेगा kg, ये आंसर होगा। सिमिलरली ऐसे इधर भी 4 स्टेप करना आप, मैं तो कर दे रहा हूँ, एक स्टेप मैंने गैप कर दिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखोगे ये होगा 70 प्लस माइनस 0.7 kg। ओके स्टूडेंट, तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आई होप आ रहा होगा। मैं और दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर ऑफ two bodies. Okay, T1 is equal to 50 plus minus 0.4 degree Celsius and T2 is equal to 70 plus minus 0.6 डिग्री सेल्सियस। आपको फाइंड करना है ये, फाइंड T1 प्लस T2 एंड T2 माइनस T1। ओके, दो चीजें फाइंड करनी है, तो एक एडिशन हो गया और एक सब्ट्रैक्शन हो गया। तो आसान हो गया, एडिशन करना है तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। आप इसको लेकिन करना 4 स्टेप में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, T1 और T2 की जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आया 50 प्लस 0.4 प्लस 70 plus 0 minus 0.6. Okay, here you write 50 plus 70, another bracket you write 0.4 plus 0.6. It will be 120 plus minus 1.0 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया केस एडिशन का।
यहाँ क्या होगा, t इक्वल टू T2 माइनस T1, वैल्यू पुट करोगे आप 70 प्लस 0.6 माइनस 50 माइनस प्लस माइनस 0.4, देखोगे ये वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट होंगी 70 माइनस 50 प्लस माइनस, बट ये जो एब्सोल्यूट एरर है वो ऐड ही होती हैं दोनों केस में, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो। ओके स्टूडेंट्स, हियर 0.6 प्लस 0.4, इट विल बी हियर 20 प्लस माइनस 1.0 ओके डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चंस। आपने लेंथ का कर लिया, मास का कर लिया, आपने टेम्परेचर कर लिया, मैं एक और करा दे रहा हूँ आसान सा क्वेश्चन, जिससे आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। रेजिस्टेंस, टू रेजिस्टेंस ऐड कर लीजिए ऐसा, टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम 0.3 ओम कर लीजिए, R2 इक्वल टू 200 ओम प्लस माइनस 0.4 ओम। ओके, फाइंड R1 प्लस R2 एक चीज, दूसरी R2 माइनस R1। आपको रेजिस्टेंसेस का सम करना है और उनका डिफरेंस करना है, तो क्या लिखोगे, सम देखोगे और इस साइड में डिफरेंस देखोगे। सम करोगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2, डिफरेंस करोगे तो R इक्वल टू R2 माइनस R1। वैल्यू पुट करिए, R इक्वल टू होगा कितना, R1 की वैल्यू है 100 प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस प्लस 200 प्लस माइनस 0.4, यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा, R इक्वल टू 200 प्लस माइनस 0.4 एंड हियर माइनस 100 प्लस माइनस 0.3। ये रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है 200 एंड 200, ये तो ऐड होंगे सिंपली, पर यहाँ पर जो होगा ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, ये स्टूडेंट ऐड ही होंगी। तो 0.3 प्लस 0.4 मीन्स इट गिव्स 300 प्लस माइनस 0.7, यहाँ से आपका आंसर आ जाता है एडिशन में। यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होंगे 200 माइनस 100 एंड हियर प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.3, क्योंकि ये यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर हैं, ये ऐड होती हैं चाहे केस एडिशन का हो चाहे सब्ट्रैक्शन का हो। तो आंसर आ गया 100 प्लस माइनस 0.7 ओम। ओके स्टूडेंट्स, ये था सिंपल सा टॉपिक जिसमें आपने प्रोपागेशन ऑफ एरर का एडिशन पार्ट देखा, सब्ट्रैक्शन देखा और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।